नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने एक बटन दबाकर किसानों के बैंक खातों में 718 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। सरकार का कहना है कि यह राशि विभिन्न कृषि योजनाओं के तहत दी गई है ताकि किसानों को दिवाली से पहले आर्थिक सहारा मिल सके। ग्रामीण इलाकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। पुष्कर मेला आज से शुरू हो गया है और पूरा अजमेर जिला रंग बिरंगे उत्सव में डूबा है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी है ताकि देश विदेश से आए पर्यटकों को कोई परेशानी न हो। इस बार मेले में अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के विशेष कार्यक्रम होंगे जो स्थानीय संस्कृति और विदेशी संगीत का अनोखा संगम पेश करेंगे। पुष्कर क्षेत्र में रियल एस्टेट और टूरिज्म का दायरा लगातार बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए एडीए ने 6 नई योजनाएं शुरू की हैं ताकि पर्यटन को और प्रोत्साहन मिले। नए होटल, बाजार और पर्यटक स्थलों को विकसित करने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। इससे स्थानीय लोगों को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। नव विधान प्रदर्शनी का जयपुर में भव्य समापन हुआ। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि अब अपराधियों का बचना नामुमकिन होगा क्योंकि सरकार अपराध नियंत्रण के लिए नई तकनीकों पर काम कर रही है। प्रदर्शनी में राज्य के पुलिस और प्रशासनिक सुधारों को प्रदर्शित किया गया जिससे जनता में विश्वास बढ़ा है। राजस्थान पटवारी भर्ती 2025 का परिणाम अब ज्यादा दूर नहीं है। भर्ती बोर्ड ने रिजल्ट की तैयारियां शुरू कर दी हैं और दिसंबर में इसका ऐलान होने की संभावना है। इस भर्ती परीक्षा में लाखों उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। अब उम्मीदवार बेसब्री से अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। सड़कों पर जल्द ही मेड इन राजस्थान ई बसें दौड़ेंगी। राज्य सरकार ने पहला ग्रीन ऑटोमोबाइल प्लांट तैयार करने की योजना पर काम शुरू किया है। बताया जा रहा है कि यह प्लांट कई एकड़ में फैला होगा और यहां पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल बसें तैयार की जाएंगी। इससे स्थानीय उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। अंता विधानसभा सीट पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता रामपाल मेघवाल ने बगावत कर दी है और अब निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। उनके फैसले से पार्टी में हलचल मच गई है और स्थानीय कार्यकर्ताओं में नाराजगी का माहौल है। भरतपुर जिले में 2 पक्षों के बीच झगड़ा सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर ही हमला हो गया। ग्रामीणों ने पुलिस वाहन को नुकसान पहुंचाया और कुछ पुलिस कर्मियों को चोटें आईं। फिलहाल पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच की जा रही है। इलाके में तनाव का माहौल है। जयपुर में दिवाली की रात कई हादसे हुए जिनमें 100 से अधिक लोग झुलस गए। पटाखों और शॉर्ट सर्किट की घटनाओं के चलते अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लग गई। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि त्योहारों में सावधानी बरतें और सुरक्षा नियमों का पालन करें। जयपुर का शास्त्री नगर इलाका प्रदूषण के मामले में सबसे आगे निकल गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स रेड जोन में पहुंच गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि वाहनों का धुआं और पटाखों का असर मुख्य कारण है। प्रशासन अब सख्ती से प्रदूषण नियंत्रण के उपाय लागू करने की तैयारी में है। राजस्थान पुलिस अकादमी में 77 आरपीएस प्रोबेशनर अधिकारियों को कम्युनिटी पुलिसिंग का विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस और जनता के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना है। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को संवाद कौशल और आपसी सहयोग के महत्व पर भी शिक्षा दी गई। जयपुर में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पुलिस ने एक डीजे बॉक्स जब्त किया है। बताया जा रहा है कि त्योहार के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था जो चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन है। अधिकारियों ने आयोजकों को चेतावनी दी है कि दोबारा ऐसा करने पर कार्रवाई होगी। राजस्थान के बाड़मेर जिले में लंपी वायरस का प्रकोप फिर से बढ़ गया है। हजारों गोवंश इस बीमारी से प्रभावित हैं, जबकि विभाग का दावा है कि हालात नियंत्रण में हैं। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि वास्तविकता सरकारी रिपोर्ट से काफी अलग है। पशुपालक चिंतित हैं। जयपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बिहार के 7 बच्चों को कब्रिस्तान के पास बदहवास हालत में पाया गया। बताया गया कि उन्हें जयपुर घूमने चलो कहकर लाया गया था, लेकिन उनसे 18 घंटे काम कराया गया और मारपीट भी की गई। पुलिस ने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर भेजा है। ट्रेन यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे अब पुराने सफेद और चुभने वाले कंबलों की जगह रंगीन प्रिंट वाले नए कंबल देने जा रहा है। यात्रियों को यह बदलाव काफी पसंद आ रहा है क्योंकि अब सफर और आरामदायक बनेगा। यह योजना जल्द ही सभी ट्रेनों में लागू होगी।
शौर्य को सलाम कार्यक्रम के तहत जयपुर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। लोगों ने रक्तदान और पौधारोपण कर वीर जवानों को नमन किया। इस आयोजन में युवाओं की बड़ी संख्या ने हिस्सा लिया और देशभक्ति का शानदार प्रदर्शन किया। माहौल पूरी तरह भावुक और प्रेरणादायक रहा। राजस्थान में एक हैरान कर देने वाली कार्रवाई में पुलिस ने तस्करी से बनाए गए एक आलीशान मकान को फ्रीज कर दिया है। यह मकान एक पूर्व आर्मी जवान का बताया जा रहा है। दिवाली के दिन हुई इस कार्रवाई से पूरे इलाके में चर्चा फैल गई है और जांच एजेंसियां अब स्रोतों की पड़ताल कर रही हैं। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला 22 अक्टूबर से शुरू हो गया है। देश विदेश से हजारों श्रद्धालु और पर्यटक यहां पहुंचे हैं। इस बार मेले में ऊंट व्यापार, लोकगीत, पारंपरिक नृत्य और झांकियों का भव्य आयोजन किया गया है। प्रशासन ने व्यवस्था को सुदृढ़ और पर्यावरण अनुकूल बनाया है। जयपुर में एक महिला रोगी के मस्तिष्क से 9 सेंटीमीटर लंबा ट्यूमर सफलतापूर्वक निकाला गया है। डॉक्टरों ने बताया कि ऑपरेशन बेहद जटिल था, लेकिन टीम ने बिना किसी जटिलता के इसे पूरा किया। मरीज अब स्वस्थ है और अस्पताल प्रशासन ने इसे चिकित्सा क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया है। गहलोत आगे आगे और हार उनके पीछे पीछे, यह बयान बिहार चुनाव के नतीजों के बाद राजस्थान में भी चर्चा का विषय बन गया है। भाजपा नेताओं ने इसे कांग्रेस की लगातार हार पर तंज के रूप में पेश किया। इस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि जनता असली फैसला देगी। भारतीय रेलवे में 5,800 NTPC पदों के लिए नई भर्ती प्रक्रिया 2025 में शुरू होने जा रही है। इस भर्ती के तहत ग्रेजुएट और इंटरमीडिएट दोनों स्तरों के उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। नोटिफिकेशन जल्द जारी होने की उम्मीद है। अभ्यर्थियों में उत्साह का माहौल है। बैंक हॉलिडे को लेकर लोगों में आज भी भ्रम बना हुआ था। बुधवार 22 अक्टूबर को ज्यादातर जगहों पर बैंक खुले हैं। हालांकि कुछ राज्यों में स्थानीय त्योहारों के चलते छुट्टी घोषित की गई है। RBI की लिस्ट के अनुसार यह हॉलिडे हर राज्य में एक समान नहीं है। राजस्थान सरकार की नई बकरी पालन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं। सरकार ने ग्रामीण परिवारों की आमदनी बढ़ाने के लिए योजना की शुरुआत की है। इसमें बकरी पालन के लिए सब्सिडी और प्रशिक्षण दोनों दिए जाएंगे। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किए जा सकते हैं। जयपुर में बड़ी खबर आई है। राजस्थान को आधुनिक AI हब और डेटा सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार ने इस दिशा में तैयारी शुरू कर दी है और गूगल के आने के भी संकेत मिले हैं। इससे 5,000 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और IT सेक्टर में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। मुफ्त राशन योजना में सरकार ने बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा है। करीब 60 लाख से अधिक अपात्र लोगों को इस योजना से बाहर किया गया है। अब केवल वास्तविक पात्र परिवारों को ही लाभ मिलेगा। यह कदम योजनाओं में पारदर्शिता और सही लोगों तक मदद पहुंचाने की दिशा में बड़ा सुधार माना जा रहा है। फ्री बिजली योजना पर सरकार ने जनता को बड़ी राहत दी है। अब 150 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। इससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को सीधा फायदा होगा। सरकार का कहना है कि इसका बोझ राज्य के बजट पर नहीं पड़ेगा, बल्कि सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाकर इसकी भरपाई की जाएगी। जयपुर में अब एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। नया मिनी सचिवालय बनने जा रहा है। इसके साथ दौलतपुरा में सीजर यार्ड भी तैयार किया जाएगा। जिन परिवारों के पास मकान नहीं है, उन्हें आवासीय योजना के तहत भूखंड दिए जाएंगे। इससे हजारों परिवारों को स्थायी ठिकाना मिलेगा। भीलवाड़ा के युवाओं ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है। 6 युवाओं ने RIS परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम रोशन किया है। उनके परिवारों में खुशी का माहौल है और प्रशासन ने भी इनकी मेहनत की सराहना की है। यह साबित करता है कि छोटे शहरों के बच्चे भी बड़े सपने पूरे कर सकते हैं। राजस्थान में सांख्यिकी अधिकारी भर्ती 2025 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि जल्द घोषित की जाएगी। उम्मीदवारों को शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर मिलेगी। जो अभ्यर्थी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह सुनहरा मौका है। राजस्थान VDO भर्ती की डिबार लिस्ट 2025 जारी कर दी गई है। जिन उम्मीदवारों के नाम इस सूची में हैं, वे आगामी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। अभ्यर्थी वेबसाइट से PDF डाउनलोड करके अपना नाम चेक कर सकते हैं। आयोग ने नियमों के उल्लंघन पर यह कार्रवाई की है ताकि भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष रहे। राजस्थान के किसानों के लिए प्रेरक खबर। किसान पुत्र कुशल चौधरी ने RIS 2023 में टॉप किया है। अजमेर से आने वाले कुशल की मेहनत ने हर गांव के युवाओं को प्रेरणा दी है। उनके साथ जिले के 2 और अभ्यर्थियों ने भी शीर्ष स्थान हासिल किया है। परिवार और गांव में जश्न का माहौल है।
राजस्थान में सड़क परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में मॉडिफाइड बसें नहीं चलेंगी। सरकार ने सुरक्षा कारणों से इस पर रोक लगा दी है। कहा गया है कि कुछ बसों में बदलावों के कारण हादसों का खतरा बढ़ रहा था। विभाग ने इस आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान में मौसम ने करवट ली है। दीपावली से पहले ही 15 जिलों में ठिठुरन बढ़ गई है। सुबह और रात के तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने अगले पूरे हफ्ते तक सर्दी बढ़ने का अनुमान जताया है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे खासकर सुबह सुबह यात्रा में सावधानी बरतें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के मुकाबले राजस्थान में सीएम किसान सम्मान निधि ज्यादा लाभकारी साबित हो रही है। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने कई किसानों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी है, जिससे उनकी खेती में सुधार और जीवन स्तर में बढ़ोतरी हुई है। केंद्र और राज्य की इन दोनों योजनाओं से किसानों की आर्थिक स्थिति में काफी सकारात्मक बदलाव देखा जा रहा है। जयपुर में मुस्लिम श्रद्धालु ने इस बार काली पूजा की शुरुआत कर सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि देवी पूजा श्रद्धा का विषय है, न कि धर्म का। यह आपसी सौहार्द और एकता का संदेश देता है। इस मौके पर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग एक साथ शामिल हुए और दीपावली के पर्व पर मिलजुल कर खुशियां मनाई। यह पहल जयपुर में धार्मिक एकता की मिसाल बन गई। रूप चतुर्दशी पर गोविंद देव जी मंदिर में सौभाग्य पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में पूजा अर्चना के लिए पहुंची और भगवान से अपने परिवार की खुशहाली की कामना की। मंदिर में इस अवसर पर विशेष आरती और सजावट की गई। जयपुर का वातावरण भक्तिभाव से सराबोर रहा और भक्तों की भीड़ लगातार उमड़ती रही। जयपुर प्रेस क्लब के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का शानदार आगाज हुआ। क्लब परिसर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया और वरिष्ठ पत्रकारों का सम्मान किया गया। इस मौके पर कई मीडिया कर्मियों ने पत्रकारिता के भविष्य और जिम्मेदारियों पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में उत्सव और पेशेवर गर्व दोनों का सुंदर मेल देखने को मिला। त्योहारी सीजन में जयपुर की सड़कों पर दूसरे दिन भी भारी जाम की स्थिति रही। बाजारों में खरीदारी के कारण वाहन रेंगते रहे और लोग परेशान हुए। पुलिस ने ट्रैफिक नियंत्रण के लिए अतिरिक्त बल लगाया, लेकिन भीड़ के सामने इंतजाम नाकाफी साबित हुए। लोग त्योहार की खरीदारी में जुटे हैं, जिससे शहर की सड़कों पर लगातार दबाव बना हुआ है। जीएसटी चोरी की जांच करने पहुंची टीम पर युवक ने अभद्रता की और पुलिस से भी मारपीट की। मामला जयपुर का है, जहां कर विभाग की टीम एक दुकान की जांच करने पहुंची थी। विरोध के दौरान युवक ने टीम पर हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच जारी है। अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई होगी। जयपुर में एयरपोर्ट, स्टेडियम, स्कूल और अस्पताल के बाद अब कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से जांच शुरू कर दी है। फिलहाल सभी प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यह घटना त्योहारों के बीच सुरक्षा तंत्र की बड़ी परीक्षा बन गई है। जयपुर में नव विधान प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ और लोगों ने इसे खूब सराहा। इस प्रदर्शनी में नए संवैधानिक विचारों और सामाजिक बदलावों को दर्शाया गया है। कलाकारों और छात्रों ने अपने रचनात्मक कार्यों से प्रदर्शनी को खास बना दिया। दर्शकों ने कहा कि यह आयोजन ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक दोनों है। जयपुर के एक स्वास्थ्य केंद्र ने राज्य में मिसाल कायम की है। यहाँ प्रतिदिन 500 से अधिक मरीजों को चिकित्सा लाभ मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री ने केंद्र का दौरा किया और सेवाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह मॉडल पूरे राज्य में लागू किया जाएगा, ताकि हर गांव को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। राजस्थान के माउंट आबू से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें तेंदुआ कचरे में खाना तलाशता दिखा। यह दृश्य देखकर लोग हैरान रह गए। वन विभाग ने कहा है कि यह जंगली जीवों के आवास में मानव हस्तक्षेप का परिणाम है। अधिकारी अब आसपास के क्षेत्र में तेंदुए की सुरक्षा और भोजन व्यवस्था पर काम कर रहे हैं। राजस्थान के एक गांव में पैंथर के हमले से दहशत फैल गई। पैंथर बस्ती में घुस आया और एक मवेशी पर हमला कर दिया। ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई और सभी घरों में छिप गए। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पैंथर को पकड़ने के प्रयास शुरू किए। स्थानीय लोग रात भर डरे सहमे रहे। कोटा में घटिया निर्माण की शिकायत पर मंत्री हीरालाल नागर ने बड़ा एक्शन लिया। निरीक्षण के दौरान दोषी पाए गए ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई और स्कूल व तालाब की दीवारें ध्वस्त करा दी गईं। मंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सर्वोपरि होगी। राजस्थान में मौसम धीरे धीरे बदल रहा है। सुबह और शाम को ठंडक बढ़ने लगी है, जबकि दोपहर में हल्की गर्मी बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में तापमान में और गिरावट की संभावना जताई है। दीपावली के बाद सर्दी का असर और तेज हो सकता है।
डीग में पुलिस ने साइबर ठगों के गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आरोपी पुराने नोट और सिक्के बेचने के नाम पर लोगों को जंगल में बुलाकर ठगते थे। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से कई मोबाइल, लैपटॉप और नकदी बरामद की है। जांच में सामने आया है कि गिरोह का नेटवर्क अन्य राज्यों में भी फैला है। राजस्थान के शांतनु नामक छात्र ने लंदन में देश का नाम रोशन किया है। उसे ब्रिटिश संसद में आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। शांतनु ने पर्यावरण और सामाजिक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान दिया है। परिवार और स्कूल में खुशी की लहर है। लोग उसे अगली पीढ़ी का प्रेरणा स्रोत मान रहे हैं। राजस्थान के अंता उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन के नामांकन पर सवाल उठे हैं। बताया जा रहा है कि नामांकन में तकनीकी खामी की आशंका है।